धर्म पूछ करके गोली मारी है, ये दिखाने के लिए कि एक इस्लामिक रेडिकलिज्म किस हद तक के ऊपर पहुंच चुका है। हिंदूज को जिस तरीके से उनके धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, ये क्या एक कोई अननोन न्यूज़ है? ऐसा एकदम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि दे आर इस्लामिक टेररिस्ट्स। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ कर्मा रिटर्न्स कितना शानदार हो रहा है कि पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान माना ही नहीं जाता है। कोई इस्लाम नहीं है यहाँ। Islam has just been made a tool for propaganda. Islam is just a tool that they have actually taken, Pakistan as their own fiefdom. Pakistanis are such brain dead people. ISPR is not DD national. करेंगे और यहाँ के लोगों ने तो वैसी कसम खा रखी कि हमें तो अपनी अकल तो चलानी नहीं है भैया, घुटनों में डाल के वैसे ही रख देनी है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और चौड़ में देखते कर रहे हो भाई, तुमसे ज्यादा अकलमंद कहाँ है? अकलमंद, मैंने अक्लमंद इसलिए नहीं कहा कि मैं वाकई तुम कह रही हूँ, पर तुम लोग अकल से मंद हो, मंद बुद्धि हो। ऑल्सो प्लीज स्टॉप वॉचिंग एनी कंटेंट। ऐसा कोई कंटेंट आपको दिख रहा है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है ऑन यूट्यूब, प्लीज फॉर गॉड सेक उसको देखना बंद कर दीजिए। मैं उल्टा वहाँ के सेलिब्रिटीज बैठ करके कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया बड़ी ही गंदा रोल प्ले कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कितने लीचड़ और घटिया किस्म की कौम है ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी एक्टर्स एंड ऑल। कुछ भी आप कहिए, सनातन है, हम मानते हैं सनातनी है, कर्मा आपके पास लौट करके आता है। नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो 22 अप्रैल को हुआ है पहलगाम में अटैक, ये पाकिस्तान की जो एक आप कह सकते हो ना खूबी रही है, वो उससे कुछ हम छुपे हुए नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी है, ये दिखाने के लिए कि एक इस्लामिक रेडिकलिज्म किस हद तक के ऊपर पहुंच चुका है कि वो आपको आज वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कुछ नया नहीं है। जिस तरीके से कश्मीरी हिंदूज के साथ होता चला आ रहा है आज से नहीं सदियों से, और हम लोगों ने और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये हाल देखा है, वेदर इट इज़ इन अफगानिस्तान और इट इज़ इन पाकिस्तान और इट इज़ इन बांग्लादेश राइट नाउ। हिंदूज़ को जिस तरीके से उनके धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, ये क्या एक कोई अननोन न्यूज़ है? ऐसा एकदम कुछ भी नहीं है। Hindus have always been a soft target and they will continue to be one, so for a fact that because Hindus are not united. Second, Hindus do not care about their own dharma. They don't know. And third, most importantly, इनको शत्रुबोध है ही नहीं। शत्रुबोध क्या होता है? शत्रुबोध वो चीज़ होती है जहाँ पर पे आपको ये पता होता है कि आपका एनिमी कौन है और उसको टैकल कैसे किया जाता है। शत्रुबोध होना इसलिए भी आज के टाइम पे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि मुसलमानों ने खास करके ऐसे जो रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट वाले हैं, और दो लोग बहुत सारे इनको इस्लामिक टेररिस्ट बुलाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि दे आर इस्लामिक टेररिस्ट्स। क्योंकि अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो, आप दो चीज़ें चेक कर रहे हो कि उन्हें कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है, या उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। ये और किसी धर्म में नहीं होता है इस तरीके से। सो येस, इट इज़ एन इस्लामिक टेरर एक्ट, इट इज़ एंड इट विल कंटिन्यू टू बी सो। नाउ जब हम बात करते हैं शत्रुबोध की, तो शत्रुबोध बेसिकली होता है जहाँ पर पे आपको आपके एनिमीज से टैकल कैसे किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम पर मुसलमान अल तकैया का उतना शानदार यूज़ कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं को नहीं पता होगा कि शत्रुबोध क्या होता है और कैसे उन्हें उससे अडैप्ट करना है, कैसे अपने एनिमी से फाइट करना है, तो यही हालत होंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान एक ऐसी फेल्ड कंट्री है जहाँ के लीडर जो ये जिनको सो कॉल्ड कैद आज़म बोलते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना का अपना खुद का फैमिली ट्री हिंदुज़म से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है। वो आई थिंक सेकेंड या थर्ड जनरेशन कन्वर्ट रहे थे इस्लाम में, और उसका फैनेटिसिज्म का हद ये था कि उन्होंने इसलिए जाकर के जब पाकिस्तान को एज अ सेपरेट कंट्री इस्टेब्लिश किया, ऑल्दो उन्होंने और उनकी सिस्टर ने ये चीज़ मानी थी और कही थी कि यहाँ पर पे हम एक्चुअल सेक्युलर वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब आप एक कंट्री का बेस ही इस्लाम रख रहे हो तो आप इस
वैल्यू को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हो कि वो सेक्युलर रहेगा। और किस तरीके से अहमदियाओं ने वहाँ पर पे इंडिया के अगेंस्ट जाकर के, उस टाइम इट वाज अर्स्ट वाइल इंडायर इंडिया विच हैड पाकिस्तान ऑल्सो, किस तरीके से दे वर अगेंस्ट हैविंग हिंदू majority country and they wanted a separate nation, they wanted a separate Islamic state। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ कर्मा रिटर्न्स कितना शानदार हो रहा है कि पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान माना ही नहीं जाता है। मुसलमान अहमदिया जो वहाँ पर पे हैं उनको वहाँ पे मारा जा रहा है। दे कांट सेलिब्रेट मुस्लिम फेस्टिवल्स। सो एक कंट्री जिसकी एग्जिस्टेंस ही स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा फ्लॉड रही है क्योंकि वहाँ के लीडर का खुद का अपना आता पता ठिकाना नहीं रहा है। एंड लेट्स नॉट गो दैट फार ऑल्सो, अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं इन प्रेजेंट ऑल्सो, सो जो भुट्टोज हैं, ये सारे आपके जो क्लान्स हैं, दे ऑल हैव देयर एंसेस्ट्री फ्रॉम हियर इन हरियाणा, इनका जो जेनेटिक ट्री है। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन इज़ देयर ऑन इंटरनेट, आप थोड़ा सा सर्च करोगे आपको सब मिल जाएगा। सो बेसिकली इन लोगों की राजपूत क्लैंस की इनकी रही है अपनी, एंड राजपूत ज़्यादातर हिंदू ही थे, ज़्यादातर क्या देवर हिंदूज। सो ये जो आज का जो फैनेटिज्म है ये बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज monetary gain driven religious extremism to fulfill their own desires and needs and luxuries by the way of incurring money. So right now money has become one tool for them to sustain their lifestyle. And how are they going to take that money? How are they going to earn that money? By the way of religious extremism. कोई इस्लाम नहीं है यहाँ। Islam has just been made a tool for propaganda. Islam is just a tool that they have actually taken, Pakistan as their own fiefdom. Yes. ये लोग वैसे भी लैंड ओनर्स रहे हैं, तो अभी भी उन्होंने हरकतें वहीं ही करी हैं। पाकिस्तानीज आर सच ब्रेन डेड पीपल, सच मैं कहूँगी ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा थोड़े कोई बदतर हो सकते हैं तो वो पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि उनको अपना विनाश सामने दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी कहते हैं कि हमें भारत से जंग करनी है। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के बच्चे भारत को, हिंदुओं को खास करके अपना दुश्मन मानते हैं। तो फॉर मी, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलीव कि इनसे ज़्यादा ब्रेन डेड लोग आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए हैं, जो हर किसी से अपने आप को यूज़ होने के लिए इतना तैयार रखते हैं कि चाइना के लोग हैं तो चाइनीज़ के सामने बिक जाएँ, वहाँ पर अपनी महिलाओं को, बच्चों को बेच दें। किसी और कंट्री के लोग आए तो उनके सामने बिक जाएं। जिस तरीके से इनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने वो घटिया अपनी मेंटालिटी दिखाती हुई स्पीच दी थी, लेकिन उन्होंने वो यही दिखाया था बेसिकली कि किस तरीके से भारत को अब तैयार होना चाहिए फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बता करके ये तो दिखा दिया अपने आकाओं को कि भाई ठीक है, हमने ये आपके बिहाफ पे ये वॉर छेड़नी है, आप मुझे पैसा दो। और अब इसी के चलते उन्होंने अपने सारे परिवार वालों को बाहर विदेश भेज दिया पाकिस्तान से। जिस देश के लिए तुम बैठ करके लोगों को भड़का रहे हो, उसी देश से तुम अपने लोगों को भेज रहे हो। और सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, इनके जितने भी मेजर और जनरल्स हैं और जितने भी और इनके टॉप मिलिट्री ब्रास के लोग हैं, उन सब ने अपनी अपनी फैमिलीज को बाहर भेजना शुरू कर दिया है, भेज दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब रिएक्शन क्या आने वाला है। लेकिन वही है ना कि मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो दिखाना तो है ही, ये बल तो पहले भी नहीं था लेकिन दिखाना तो है, तो अब दिखाएंगे आप कैसे? तो मीडिया का यूज करा जा रहा है टू प्रोपगेट अगेन एनिमोसिटी अगेंस्ट भारतीयस, अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट इंडिया। सो अब फिलहाल वहां पर ये नॉनसेंस चालू है। When we talk about पाकिस्तानी मीडिया, हम एक बहुत बड़ा पार्ट भूल जाते हैं, दैट इज ISPR. What is ISPR? So ISPR is basically the PR arm of the intelligence of the Pakistani military, which is the ISI. तो ISI का जो PR है, that is ISPR. ISPR runs a major chunk of पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट, जो आज आप और हम बड़े शौक से यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वी फॉलो पाकिस्तानी स्टार्स, हम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, जिनको हम सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं अपने व्यूज़ से, अपने लाइक से, अपने कमेंट से। These same people are the ones जिनको ISPR यूज़ करता है अगेंस्ट अ प्रोपोगेंडा
जो हमारे खिलाफ रन किया जाता है। सो ISPR का काम बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई विंग खास दिखेगा नहीं। DD से आप मत कंपेयर करिएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ISPR इज नॉट DD नेशनल। DD नेशनल इज आपको अगर कंपैरिजन अगर वर्स कम वर्स सिचुएशन करनी तो आप PTV से कर सकते हैं, बट ISPR माउथ पीस है। सो बेसिकली ISPR का काम क्या है कि वो वहाँ पर जितने भी शोज़ होते हैं उसमें वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिंदूज़ को डिमीन करना, हिंदूज़ को उनके रिलीजन को गलत दिखाना, उनके अगेंस्ट मूवीज़ में जहर भरना, TV सीरियल्स में जहर भरना। जिस तरीके से आप ये मानिए, एक उनकी सीरीज़ आई थी एक कुछ अनकही करके, कुछ अभी आई थिंक 2 या 3 साल पहले, ऑल्दो उसमें उन्होंने उसको बहुत ही एक अच्छा टर्न देने की कोशिश करी थी, बट एक सिंपैथेटिक वेव देने की कोशिश करी थी। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ अनकही का ISPR से लिंक है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इस लिंक में बता रही हूँ कि कुछ अनकही में एक उन्होंने काम वाली जो रखी थी उसको उन्होंने हिंदू दिखाया था डेलिबरेटली टू शो कि भाई वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है और उसका जो पति है वो आकर के उसको अल्कोहलिक है और उसको दारू पी करके मारता है, उसका पैसा छीनता है और घर में बहुत ही उसने स्ट्रिक्ट माहौल बना के रखा हुआ है। क्या ये सच्चाई है? मैं उसको डिनाई नहीं करती, लेकिन क्या ये चीज़ दिखाना बार बार ज़रूरी है? जिस तरीके से हम लोग को ये लोग बदनाम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो फिर आपको हर कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। आपको मुस्लिम रोल्स में जो लोग आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उनको मैहूना की तरह बैठ करके डिमीन करें कि हिंदू टेररिस्ट होता है और हिंदू ही है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है और वो लोगों को मारता है। फ़िलहाल ये फ़राह खान की सोच है और ऐसे बॉलीवुडियाओं की सोच है, हमारी ऐसी सोच नहीं है। लेकिन अगर आप इनके मूवीज़ और सीरियल्स को देखेंगे, जैसे इनकी कुछ सीरीज़ आई हैं, पहले आ चुके हैं, जैसे ऐद वफ़ा करके और सिन्फ़े अहान करके, जिसमें इन्होंने एक माइनर एस्पेक्ट ही दिखाया है, लेकिन ये दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया उनके अगेंस्ट का है। और कुछ उनकी जैसे फिल्म्स रही हैं खेल खेल में और ये सब कुछ, धूप की दीवार। अब धूप की दीवार इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, वो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ गद्दार कूट कूट के भरे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अमन की आशा गैंग। अब मैं कांग्रेसियों की बात नहीं कर रही कि वो तो परमानेंट और पेरिनियली अमन की आशा गैंग के स्पीयर हेडर्स रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जी है, जिनका अपना एक ये सॉफ्ट टेररिज्म प्रमोट करने का आम चलता है। यस, मैं यही बोल रही हूँ और मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ। आप मेरी बात पहले पूरी सुनिएगा। जी ज़िंदगी प्रमोट ज़्यादातर करता है और इसी ने ये ट्रेंड शुरू किया है पाकिस्तानी चैनल्स को, पाकिस्तानी TV शोज़ को, पाकिस्तानी TV एक्टर्स को इंडिया में एक्सपोजर देने का। सो जब हम ये बात करते हैं तो ये इसमें एक सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो वो जी ज़िंदगी रहा है। वो अभी तक के ब्लेटेंटली और शेमलेसली वहाँ के कंटेंट को दिखाता रहा है, चाहे वो उरी का अटैक क्यों, मतलब उरी वाला रहा हो या आपके और कोई भी अटैक्स क्यों ना रहे हों जो पाकिस्तान ने आकर के भारतीय ज़मीन पे गुंडागर्दी, दहशतगर्दी उनकी लैंग्वेज में हमारे साथ करी है। उसके बावजूद भी जी ज़िंदगी जैसे एक बड़े ग्रुप ने ये कसम खा रखी है कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ का प्लेटफॉर्म देंगे, यहाँ पे लोगों के सामने प्रमोट करेंगे। और यहाँ के लोगों ने तो वैसी कसम खा रखी कि हमें तो अपनी अकल तो चलानी नहीं है भैया, घुटनों में डाल के वैसे ही रख देनी है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और चौड़ में देखते हैं। वैसे गलती कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पे कंटेंट की क्वालिटी इतनी गंदी और घटिया और वाहियात है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप इस कंटेंट को देखते हो ना, आपको अंदर से घिन मचती है, तो आप ग्रेविटेट होते हो उस तरफ के कंटेंट पे जो आपको फिर भी थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का कंटेंट टॉक्सिक नहीं है, इसका मतलब ये एकदम भी नहीं कि वहाँ का कंटेंट अच्छा है। नो, अब 10 में से 1 या 2 तो कहीं भी अच्छे निकल आते हो, तो हर जगह अच्छे निकल आएंगे, उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी कुछ खराब हो गया। लेकिन जब जी ज़िंदगी जैसा एक मेजर प्लेटफॉर्म ऐसे एक्टर्स को यहाँ पर आने के लिए आपको एक एरिया दे रहा है, जैसे आपके एक्टर्स हैं लाइक बिलाल अब्बास खान वगैरह, जिन्होंने खेल खेल में एक मूवी करी थी जो कि बांग्लादेश और उस टाइम के इनके उसको लेकर के बनी थी, पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर के, उसमें उन्होंने इंडिया का एक नेगेटिव रोल किस तरीके से हाईलाइट किया है। सो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड, आर इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजरली अगेंस्ट इंडिया।
अब बात ये हो रही है कि फवाद खान की मूवी आई है, तो ये फवाद खान की मूवी आज की नहीं आई है। इनको एक्सपोजर दिया किसने है? इनको एक्सपोजर दिया है करण जौहर जैसे लोगों ने, जिनको अपने देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये मूवी में किसके साथ आए? आलिया भट्ट के साथ। आलिया भट्ट कौन है? जिनके स्टेप ब्रदर हैं वो राहुल भट्ट, जो कि डेविड हेडली के साथ 26/11 के अटैक्स में उनका हिस्सेदारी पाई गई थी। सो नाउ जब आप इस तरीके के लोगों के साथ आप इंडल्ज कर रहे हैं और आप फवाद खान जैसे लोगों को लेकर चलिए, फवाद खान इज़ वन एक्टर। आप अब ये देखिए कि आज के टाइम पे बिलियंस ऑफ व्यूज़ जाते हैं पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स के, उनके सीरीज़ के। वो बिलियंस ऑफ व्यूज़ आते कहाँ से हैं? यूट्यूब पे तो नहीं देखेगी ना पाकिस्तानी जनता ज़्यादातर, वो तो उनके पास जब डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा होगा तो तभी देख लेगी मेजॉरिटी। तो ज़्यादातर ये व्यूज़ देखे कहाँ से जा रहे हैं? अगर इंडिया के लोग नहीं देख रहे हैं तो इंडिया व्यूअर्स के तुम माइनस कर दो, उसके बाद तुम्हारी औकात खुद समझ में आ जाएगी। तो ये तो मैं कहूँगी ये कहीं ना कहीं शेमलेसनेस तो हम लोग की बनती है कि हम ही लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। भाई तुम समझ रहे हो कि तुम अपनी मौत को खुद कर रहे हो? तुमसे ज़्यादा अक्लमंद कहाँ है? अक्लमंद, मैंने अक्लमंद इसलिए नहीं कहा कि मैं बाकी तुम कह रही हूँ, पर तुम लोग अकल से मंद हो, मंद बुद्धि हो। यू आर फंडिंग योर ओन डेथ एंड यू डोंट वॉन्ट टू एक्नॉलेज दैट। आपको ये चीज़ रियलाइज ही नहीं करनी है। दैट इज़ हाउ पैथेटिक इट इज़। तो या आई मीन इट्स डिस्टर्बिंग एंड प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप इन सारे चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए। इनकी मेजर चैनल की लिस्ट है। हम लोग ऑन टीम भारत राइजिंग के बिहाफ पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन निकाली है, ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डूइंग दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ISPR लेड हैंडल्स हैं, ISPR इन्फ्लुएंस हैंडल्स हैं, जैसे कि ये अल तकैया का फॉर्म करते हैं ना, बहुत सारे हैं। आपके साजिद तरार है, कमर चीमा है, ये आपकी आरजू काजमी है, इनके सबके चैनल्स बंद किए गए हैं और कर भी देने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इनके इंटेंशंस क्या है। ये लोग क्या करते हैं, ये दबे शब्दों में पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बुराई कर देते हैं और ये दिखाने के लिए कि भाई हम तुम लोगों के साथ के हैं, हम हिंदुओं के साथ के, हम इंडिया के साथ के हैं, ताकि यहाँ से उनको व्यूअरशिप मिले और वो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म को प्रमोट करते रहें। इसमें कोई शर्म कहने की मुझे बात नहीं, क्योंकि जब वो लोग अपने देश के लिए बेझिझक होकर के ऐसे काम कर सके तो हमें अपने देश से प्यार क्यों नहीं है भैया? हम क्यों ना करें? हम तो करेंगे, हम तो ये ज़रूर से करेंगे। सो डेफिनेटली येस, वी हैव टू कॉल आउट दीज पीपल। ऑल्सो प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग एनी कॉन्टेंट। ऐसा कोई कॉन्टेंट आपको दिख रहा है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है ऑन यूट्यूब, प्लीज़ फॉर गॉड सेक उसको देखना बंद कर दीजिए। देर आर वेरियस अदर फॉर्म्स जहाँ से आप एंटरटेनमेंट ले सकते हो। आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, प्लीज़ बुक्स पढ़ो, अपने आने वाले जनरेशन्स को बताओ कि सनातन धर्म क्या है, द वैलर, किस तरीके के यहाँ पर पे शूरवीर और योद्धाएं पैदा हुए हैं, वो सब बताओ प्लीज़। ये सब टॉक्सिक लव स्टोरीज और ये सब जो इनकी इलॉजिकल बातें आती हैं इन टीवी शोज़ में, कुछ नहीं रखा है एक्सेप्ट 15 से 20 मिनट के एंटरटेनमेंट के। वो आपको कुछ नहीं देंगे, आपसे आपका पैसा लेकर के आपका खून ज़रूर कर देंगे, जिस तरीके से पहलगाम में अटैक किया है। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इस सब चीज़ों को प्लीज़ स्टॉप करिए। कुछ इनके मेजर चैनल्स हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जान रहे हो कि कोई ऐसा देख रहा है तो प्लीज़ उसको भी रिक्वेस्ट करो कि ये सब देखना बंद करे, क्योंकि आप अपनी ही मौत नहीं, आप अपने सोल्जर्स के लिए भी, जो वहाँ पे बैटल ग्राउंड पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ये पैसा दे करके। तो ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि हम आधे घंटे का एक चैनल देख रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? नहीं, आपके व्यूज़, आप जो एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हो उस टाइम पर पे, गूगल को तो नहीं पता है ना भाई, वो तो अपने एल्गोरिदम से काम करेगा ना। तो आप जो एड्स के थ्रू उसको पैसा दे रहे हो, जो आप व्यूज़ के थ्रू उसको पैसा दे रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? वो ISPR वो के पास जा रहा है, वो ISI के पास जा रहा है, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जो कि एंटी इंडिया, आपके अगेंस्ट है। कल जब आपको इस तरीके से मारा जाएगा तो आपको क्या ये पाकिस्तानी सीरियल वाले बचाने आएंगे? वो पूछेंगे भी नहीं। एक ने भी ना इस तरीके का कोई कमेंट नहीं दिया है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। उल्टा वहाँ के सेलिब्रिटीज बैठ करके कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया बड़ी ही गंदा रोल प्ले कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कितने लीचड़ और घटिया किस्म की कौम है ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी एक्टर्स एंड ऑल, जो हमारे यहाँ आकर के पब्लिसिटी हमसे लेकर के गए हैं। और ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुंह पे थप्पड़ पड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम लोग को शायद रियलाइज़ नहीं होता है कि हम लोग कितने वाहियात हरकतें कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू रियलाइज। फरहान सईद जैसे जो ये सिंगर्स हैं, जो वो सो कॉल्ड जल बैंड के रहे हैं और ये सब, वो आकर के कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने रोल गंदा प्ले किया। तो तुम अपनी मीडिया का रोल बताओ ना, जो इतने दिनों से कंटिन्यूसली बैठ करके कह रही है कि हाँ भाई यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंडिया मीडिया ने ये किया। तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो?
वहाँ तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? फरहान सईद साहब, जब आप वहाँ थे, आप इंडिया में आकर के आपने गाने गाए, तब आपको जाकर के पब्लिसिटी मिली है, वरना आपके इस पाकिस्तानी उससे क्या हो गया था? ये तो हमारे मुंह पे थप्पड़ आपने मारा, बहुत सही थप्पड़ मारा है आपने कि हमने आप जैसे लोगों को प्रमोट किया है। वो ठीक बात है, हमारे पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम जब तक कोशिश कर सकते तो हम करेंगे। किसी एक सेलिब्रिटी के मुंह से ये नहीं निकला कि ये एक इस्लामिक टेरर था, नहीं निकला, नहीं निकला। क्यों ऐसे निकलेगा भाई? पाकिस्तानी ऐसी एक कौम है जो अपने भेजे हुए लोगों को पहचानने से मना कर देती है, उसके बाद तो वो ये एक्सेप्ट करेगी कि भैया ये इस्लामिक टेरर है, ये तो हमारा उनसे मानना बहुत बड़ी बात हो गई। दीज पीपल दे आर स्पाइनलेस, बट आपके अंदर अगर स्पाइन है और थोड़ी सी भी इतनी गैरत और शर्म बची है ना, तो प्लीज आप इन सारे चैनल्स को देखना फॉर गॉड सेक बंद कर दीजिए। आपको मैं कुछ नाम बता देती हूँ, आप गलती से भी इनको यूट्यूब पे मत देखिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत देखिएगा। चैनल्स लाइक ARY, हम टीवी, जियो, समा, एक्सप्रेस टीवी, आन टीवी, बोल न्यूज़ जिनकी न्यूज़ आती है, आपको एटलीस्ट ये आप इनका बॉयकॉट करना शुरू कर दोगे ना, आपको बहुत इम्पैक्ट इन पे दिखना शुरू हो जाएगा। So please, for God's sake, stop watching and stop consuming Pakistani content. It is not meant for us. हमारी मेमोरी गोल्डफिश से भी ज़्यादा ख़राब है। 1 महीने बाद हम वापस से ढर्रे पे आ जाएंगे। But now is the time that you please show that you have some spine. वरना ये टेरर अटैक जैसे आज से 6-7 साल पहले हुआ, फिर हुआ ना, फिर हुआ। ये गवर्नमेंट को उसी टाइम पर पे इनको बैन कर देना चाहिए था। उसी टाइम पे इस प्रोपेगेंडा पे ये अगर स्टॉप लग गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। आज पहलगाम 22 अप्रैल 2025 नहीं होता। आज इन टेररिस्ट की हिम्मत नहीं होती भारत में घुस के हिंदुओं से उनका धर्म पूछ के मारने की। लेकिन चलिए फिलहाल कोई बात नहीं है, हम लोग हमेशा सीखते तभी हैं जब हम लोग को झटके बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली झटके हमको उस तरीके के लगते हैं जिनसे हम उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि इस केस में ना ऐसी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं, न्यूली वेड कपल्स, उनकी लाइफ आगे सामने रखी थी, वो पूरी बर्बाद हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म। वी नीड टू कॉल इट आउट एंड वी नीड टू डेवलप अ स्पाइन। हमें अपने अंदर की रीढ़ की हड्डी खुद सीधी करनी है भाई। कब तक मरते रहोगे? कब तक के इस चीज को डिफेंड करते रहोगे? कब तक के इस्लामिक एपोलॉजिस्ट बनकर के अपनी जिंदगी बिताने के मूड में हो भाई? दिस इज पैथेटिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी शर्म भी आती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें इस टाइम पर सच में लोग कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वाकई हमें वैसे करना चाहिए। फिलहाल हम लोगों ने एक ये जो वापस से मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि हम लोगों ने ऑन बिहाफ ऑफ टीम भारत राइजिंग हमें पिटिशन लेकर के आना चाहते हैं, जहाँ पर पे ये सारे के सारे चैनल्स विद इमीडिएट इफेक्ट बैन हो जाने चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट जो ये आजकल एक ये जो नया तो मैं नहीं कहूँगी, पिछले काफ़ी सालों से ये एक मैरिज जिहाद जो चल रहा है ना, कि यहाँ की लड़कियाँ वहाँ के लड़कों से शादी कर लेती हैं और उसके बाद वीज़ा वो यहाँ का भी रखती हैं। क्यों रखती हो भाई? जब तुमने एक मुसलमान वहाँ के मुसलमान से शादी करी तो वहाँ के जाकर के वहाँ पे पाकिस्तान के वीज़ा को लो यार। तुम्हें यहाँ पे क्यों रहना है? तुम्हें अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हें अगर भारत में कोई मुसलमान शादी करने के लिए नहीं मिला, तुमको पाकिस्तानी मुस्लिम समझ में आया, और तुम्हें अगर पाकिस्तानी मुस्लिम समझ में आया तो उसका मतलब तुम्हें वो आदमी अच्छा लगा। आदमी अच्छा लगा तो उसका देश लो यार, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों बसी हुई हो? ये क्या बकवास है? सो इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म है जो हमें शायद पता ही नहीं था, या ऑपरेट कर रहा था हमें पता ही नहीं था। तो ये जो कम्युनिकेशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ये एक शादी, एक सो कॉल्ड रिश्ते को लेकर के बनाया गया है, ये भी एक मुझे लगता है कि इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट नज़रिए से देखने की ज़रूरत आ चुकी है, और इस टाइम नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि नाउ और नेवर की सिचुएशन हर 5 साल में नहीं आती है। नाउ और नेवर मीन्स नाउ और नेवर। तो ऐसी जितनी भी ये महिलाएं हैं या ऐसे जितने भी लड़के हैं जिन्होंने शायद हो सकता है कि पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करी हो, आस्क देम टू गेट आउट, गेट आउट, सिंपल। जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे शरणार्थी बन के आए हैं, प्लीज़ उनकी भी एक बार वेटिंग कराइएगा। अब आप कहेंगे कि आपको हिंदू के, लेकिन देखिए बात यह है कि आज के टाइम पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।
हमारा जितना भी मन करे और जितनी भी उनके साथ संवेदना हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसे हैं, लेकिन हमारी क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स इतने ज़्यादा रिस्की हो रखे हैं, तो एक बार उनकी भी वेटिंग करा लीजिए। और लगे हाथ जो ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई भाई प्रेम आजकल जो जागा पड़ा है ना वापस से, प्लीज़ इन बांग्लादेशियों को इस देश से चलता कराने में मदद कराइए। इनको अपने घरों में अगर आपने काम के लिए रखा है तो सबसे पहले तो आप इनको उठा करके अपने घरों से बाहर से काम से निकालिए, क्योंकि ये आप ही के पैसे से आप ही को लूटेंगे और आप ही को मारेंगे। अगर आप भूल गए हो तो कुछ साल पहले न्यूज़ में आप डाल लीजिए नोएडा में किस तरीके से वहाँ पर पे सोसाइटी है महागुन मॉडर्न, वहाँ पर पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बांग्लादेशी मेड ने आकर के वहाँ पर पे तोड़फाड़ करी थी। उस टाइम अगर योगी जी की सरकार ना होती तो क्या तबाही मचती, आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते हैं अगर योगी जी की सरकार उस टाइम पर पे ना होती तो उन लोगों ने किस तरीके से एकजुट होकर के उस सोसाइटी पे अटैक किया। सोसाइटी वाले कुछ नहीं कर रहे, गार्ड्स को मार दिया, क्या क्या हो गया? आप अपने घरों में बैठे रहिए, आप आके मार के चले जाएंगे, उन्होंने ये दिखा दिया। तो प्लीज़ अगर आपके घरों में आपको कुछ दिन खुद काम करना पड़ जाए, प्लीज़ काम कर लीजिए, जान बची रहेगी। हो सकता है आप ना मरे, हो सकता है आपके 10 घर छोड़ के मरे, बट इनका खून वही है, इनके दिमाग में फितूर वही है, ये बदलेंगे नहीं। या तो आपको बदल देंगे या आपको मार देंगे। और मुझे इनका फंडा एक तरीके से ठीक लगता है, भाई इनको अपनी क्लैरिटी है, हमें नहीं है। हमें क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, ना, वो बेवकूफ़ एकदम भी नहीं है, नो नॉट एट ऑल। उन्हें पता उन्हें क्या चाहिए, आपको नहीं पता कि आपको जिंदा रहना है या नहीं रहना है। अब आ रही है बात समझ में? जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी उस दिन बहुत सारी ऐसी बेवकूफ़ियाँ आप बंद कर देंगे। सो यस, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग तो मैं क्या ही बोलूँगी, मुझे इससे ज़्यादा दुखद घटना अब तक के तो कोई नहीं लगी है कि बैठे बिठाए इतने 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 घर उजड़ गए, इतने घर उजड़ गए। या तो कलमा पढ़कर तैयार रहिए, वरना मरने के लिए तैयार रहिए। और अगर आपको ये दोनों काम नहीं करने हैं तो जागरूक हो जाइए, बी वोकल, बी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान एज अ नेशन इज़ अ फेल्ड स्टेट, जिसके लोग उसको छोड़ करके भाग रहे हो। आप उससे उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ उठा करके नज़र देख रहा है, हमसे पैसे कमा करके हम ही को मारने के लिए, तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। स्टॉप फेवरिंग पाकिस्तान, स्टॉप फेवरिंग पाकिस्तानीज, स्टॉप सिंपथाइजिंग विद देम। टेरर हैज़ अ रिलीजन, टेरर हैज़ अ रिलीजन एंड इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। ये जो टेरर हैज़ नो रिलीजन, नो सिंपैथी कार्ड, हैज़ नथिंग टू डू नाउ, ओके? एंड प्लीज स्टैंड विद द गवर्नमेंट। आप उनके साथ खड़े रहिए, वो जो एक्शंस ले रहे हैं उसमें उनके साथ उनका सपोर्ट बनिए और उनको प्रेरित कीजिए और कि वो पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के खिलाफ और सख्त से सख्त स्टेप्स उठा पाएं, क्योंकि हमारे ही अंदर यहाँ पर भी मीर जाफर इतने सारे भरे हुए हैं कि वो चाह के भी हो सकता है ना कर पाएं। तो हमें एज कंट्री पीपल हमारी ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई सच मीर जाफर्स, हेल्प द गवर्नमेंट, और ताकि वो और स्ट्रॉन्ग और कठोर और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि आप पावरफुल एक्शन ले सकें अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश। इन्हें अपनी औकात दिख जानी चाहिए बहुत जल्दी। सो जस्ट अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 अपने लिए जागरूक होइए, अपने देश वालों के लिए जागरूक होइए, अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े रहिए, क्योंकि आज बहुत ऐसा टाइम चल रहा है वेयर एवरीबडी नीड्स एवरीबडी। It's not about you living in silos anymore. So now when we talk about Pakistan, we talk about Balochistan. किस तरीके से बलोचीज जो आज रिवोल्ट कर रहे हैं ना, एंड एक्चुअली अगर आप मानो तो यू हैव टू बी थैंकफुल, आप बलोचीज़ को थैंकफुल रहिए कि वो उस तरीके से रिवोल्ट अभी तक करना उन्होंने शुरू नहीं किया है जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा दिया था, उनको चीटिंग करी गई थी बलोचीज़ के साथ।
So if you imagine the way Balochis were cheated, actually cheated, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ गलत किया गया बलूचिस्तान के लीडर्स को, और ये भी बात पता है आपको कि इन्होंने ये सब करी है सो कॉल्ड कुरान पे कसम खा करके करी थी, उसी का जिसको ये लोग कहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो कलमे पे बना हुआ एक कंट्री है, और यही वो लोग हैं, ये वो ही फ्रॉडिये लोग हैं जिन्होंने बलोचीज़ का ट्रस्ट तोड़ा रिलीजन के नाम के ऊपर, यू नो। सो डेफिनेटली क्या है पाकिस्तान, द वर्ल्ड नोज अबाउट इट नाउ कि इट्स अ चीटर कंट्री, पूरी चीटर कंट्री है। इंडिया को बैठ करके लेक्चर देती रहती है कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है, फलाना सेफ़ नहीं है, ढमकाना सेफ़ नहीं है। ये वही कंट्री है जिसने यू नो उसमें वॉर में बांग्लादेश को अलग करने के लिए इसलिए था बिकॉज उन लोगों को नफ़रत थी इन लोगों से कॉम्प्लेक्शन को लेकर के, लेकिन आज बांग्लादेश के साथ ये लोग वापस से इसलिए आ चुके हैं क्योंकि रिलीजन मैटर्स। एक्चुअली अगर आप देखा ना जाए तो इट्स नॉट रिलीजन दैट मैटर्स, इट इज़ ये एक तरीके का एक जियो पॉलिटिकल अपना एक फ्रेंडशिप है, एक अपना जियो पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन काम ये लोग बेसिकली कर रहे हैं और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो ये नथिंग, अगर आप देखो ना इसमें रिलीजन कुछ नहीं है, क्योंकि अब मुसीबत क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट इवन नो कि ये लोग क्या हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इन्हें 1000 बार बता दो कि भाई आपको भी पता है कि आप यू नो 47 से पहले आप भारत से निकले हो, आपको भी पता है कि आपके एंसेस्टर्स हिंदू थे, लेकिन अभी क्या है कि इतनी नफरत फैलानी है अगेंस्ट इंडिया, तो नाउ दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज। अब इनको ये तक तो पता नहीं है कि भाई, ये इनको नहीं पता कि ये भाई ऑब्वियसली कि मानने को तैयार नहीं कि हम भारत से हमारे लिंक्स हैं, मानने को ये लोग ये भी तैयार नहीं है कि ऑब्वियसली ये लोग सऊदी से इनका कोई लेना देना नहीं है, सऊदी के लोग इन लोगों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। दूसरी ही तरफ हम बात करते हैं तो जो टर्की वगैरह वहाँ के लोग तो इनको अपने आसपास घास तक डालने ना दें। अब मुसीबत इनकी ये है कि ये लोग अपने आप को मुस्लिम उम्मा का, मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानते ज़रूर हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इनको कोई उसका कंपोनेंट नहीं मानता। तो अभी क्या है कि फिर ये लोग कैसे प्रूव करेंगे कि हम इसका पार्ट हैं? सो ये प्रूव करेंगे एक्सट्रीमिस्ट हरकतें करके, यू नो। तो इन्होंने बेसिकली जो एक इस्लाम का एक परवर्टेड व्यू है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ ने और फैलाया है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो एक अभी इस्लाम के यू नो जो सो कॉल्ड लोग इस्लामोफोबिया लेकर के बोलते रहते हैं वर्ल्ड वाइड, बट वो अगर आप देखा जाए तो उसको इंस्टिगेट करने वाली कंट्रीज़ है कौन सी? उनको इसको करने वाली कंट्रीज़ रादर वाकई में पाकिस्तान और आपकी बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज़ हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और कंट्रीज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं वहावी इस्लाम और इन सब का जो कट्टरपना है वो सऊदी से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो मैं परवर्टेड फॉर्म कह रही हूँ वो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से है। सो बात यह है कि इन लोग को आइडेंटिटी क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि इनकी हेट्रेड हिंदूज से, इनकी हेट्रेड भारत से इतनी ज़्यादा है कि ये लोग किसी भी हद तक के मानने को तैयार नहीं। अच्छा होता क्या है, एक वो इंग्लिश में कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। तो अभी क्या है कि इनको पता तो है नहीं कि इनको लाइफ में करना क्या है, ठीक है, तो इनको बस इंडिया के अगेंस्ट है उगलवाना होता है। अभी बात क्या है अनफॉर्चुनेटली कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, कुछ ऐसी आई एम नॉट वेरी श्योर विद द नंबर्स, बट आई थिंक कुछ 20 to 30 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के। अगर हम इसका एक पॉइंट यू नो या 1% अगर हम इन टोटलिटी लेकर के चलते हैं जो कि एक एलीट पार्ट है ऑफ पाकिस्तान, तो वो जो सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट है उसके पास तो चलिए फिर एक एवेन्यू है, लेकिन जो बच्चे जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं या जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा वीक और ख़राब है, उनको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि उनके एनिमीज़ कौन है और क्यों है और उनको कैसे मारना है। तो आप अगर ये समझो तो एक कंट्री जो अपने रेडिकलिज्म के चक्कर में अपना ह्यूमन कैपिटल पूरा का पूरा बर्बाद कर रही है जनरेशन दर जनरेशन, एक ऐसी मतलब वो कहते हैं ना उर्दू में वो बोलते हैं वाहिद, एक ऐसा वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कि अपनी ह्यूमन कैपिटल को बर्बाद कर रहा है, ऑल बिकॉज वो 1% एलीट, जो 1% एलीट है उसको एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल चाहिए जो कि उनके पैसे का पार्ट ना बने, एक ऐसा रैडिकल एक्सट्रीमिज्म का वो पार्ट बने, एक वो चीज़ वो प्रोपोगेट करे वर्ल्ड वाइड
और उनका जाकर के वहाँ पर प्रचार करे और इसी तरीके से बॉम्ब उड़ाए जिस तरीके से कसाब उड़ के मर गए थे। सो अब हम आते हैं अगेन बैक टू बलोचिस्तान, जो हम बलोचिस्त की बात कर रहे थे। तो किस तरीके से बलोचीज़ को आपको पता है बेसिक ये था, दे डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जिन्ना उस टाइम पे उन्होंने मतलब जिन्ना की नज़र रैदर एक्चुअली बलोचिस्तान पे इसलिए थी क्योंकि बलोचिस्तान आज भी एक मैसिव रिसोर्स रिच एरिया है, गैस, मिनरल्स, इट इज़ रिच विद रिसोर्सेज। तो उनको था कि ये अगर एरिया भारत के साथ चला गया तो या हमारी स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी पे भी असर आएगा पाकिस्तान की, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसके बियॉन्ड दे विल सफ़र लॉसेस इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। तो उनको ये उन्होंने झूठ बोल के कि हम ये कुरान की कसम खा रहे हैं और आप हमारे साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस टाइप का आप साइन वाइन करिए और ये सारा फलाना ढिमकाना। उसके बाद उन लोग के लीडर्स को झूठ बोल के बुलाया गया, उनको जेल दिया गया। सो बलोचीज के साथ 1947, 1946 के से ही बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो जो ये आज आप देख रहे हो ना 70-80 साल के बाद जो एक रिवोल्ट आया है, वो इसलिए नहीं आया कि वो एक दिन के अंदर ऐसे खड़े हो गए, नो। कितनी सारी बलोच फैमिलीज़ हैं जिनके लोगों को उठा करके ले गए और सालों साल उनका कुछ पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिंदा है या मर गए। मेहरंग बलूच हैं जिनको अभी उठा करके लेके गए हैं। आप समझ सकते हो कि ये इस तरीके से आवाज़ बंद कराते हैं और ये हम लोग को लेक्चर देते हैं कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं जो कि सो कॉल्ड परेशान हैं। हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज़ एक्चुअली हम लोग को धमकी दे रही हैं कि हम बंगाल में सड़क पे बैठ करके क्या लैया चना या पॉपकॉर्न खाएंगे वफ़ के अगेंस्ट वो करने पे, और हम सड़क रोक देंगे और किसी की हैसियत नहीं है हमें यहाँ से हटाने की। ये हमारे यहाँ की सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ है। उसी तरीके से जब हम पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो पारसीज़, जो कि आई एम सरप्राइज्ड कि अभी भी वहाँ पर हैं, लेकिन अब वो लोग भी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हिंदुओं के साथ क्या होता है सबको पता है, ब्लास्फेमी के केसेस में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस को वहाँ पर जला करके मारा जाता है, लेकिन नॉनदलेस वहाँ पर कोई इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू अगेन बलोचिस्तान। सो इंटरनल पॉलिटिक्स में हम जब भी बात करते हैं ना, तो जो पाकिस्तान को रूल करता है वो है उनका पंजाबी एलीट। अभी बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बलोचीज़ हैव बीन रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी ऑपरेशन। आप इस बात की बेशर्मी देखिए पाकिस्तानियों की कि बलोचिस्तान से सबसे ज़्यादा गैस और ये सारे मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन बलोचिस्तान लीस्ट डेवलप्ड एरिया है जिसकी रिसोर्सेज को आप बर्बाद करके आप आबाद हो रहे हैं। उस जगह को आपने अब तक के सबसे लीस्ट डेवलप करके रखा हुआ है। क्यों? एक्सेप्ट ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ KPK विच इज़ खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब, जो आपका ये लाहौर और ये सारा वाला आपका एरिया आता है, इस्लामाबाद और ये सारे, तो इनको डेवलपमेंट के अलावा अगर आप नीचे जाते हैं, अब हम बात करते हैं, एक बार हमने बात कर ली है बलोचिस्तान की, अब हम बात करते हैं सिंधु देश की। सिंधु देश क्या है? बेसिकली सिंधु देश सिंधी से रिलेटेड हुआ, जो कि उस टाइम पे पोर्ट डोमिनेटेड एरियाज़ में रहा करते थे, और वो था आपका कराची जो आज के टाइम पे हम लोग अगर इक्विवेलेंट थोड़ा बहुत माने तो हम उसको मुंबई के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कराची एक मेजर इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान तो हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जितना भी पानी सिंधु देश या जो ये लोग सिंधी एरियाज़ के लिए डिमांड करते हैं, उस पानी को भी डाइवर्ट करके पंजाब भेजा जाता है। तो जो आपका एक मेजर इकोनॉमिकल सेंटर है उसको आपने पूरा का पूरा स्क्वीज़ कर दिया है। इतने बड़े कराची और सिंधी एरिया को वहाँ पे पानी नहीं जा करके, बल्कि दैट वाटर इज़ डाइवर्टेड टुवर्ड्स पंजाब। सो ये कितना एक गलत है, एंड ये पहली बार नहीं है जो ये लोगों ने डाउन प्ले किया है इस चीज़ को। जो सिंधु देश की डिमांड वहाँ पर कई बार प्रोटेस्ट्स हो चुके हैं फॉर अ सेपरेट एरिया। दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एनी मोर। और अब आपको कुछ टाइम पहले न्यूज़ में हाल फिलहाल में आपको चोलिस्तान के बारे में सुनने को मिला होगा। तो बेसिकली वो है डेजर्ट एरिया। अब आप इन बुद्धिमानों की अकल देखिए, जो मुझे लगता है मदरसे से पढ़ करके आए हैं। इन बुद्धिमानों ने बेसिकली ये किया है कि ये चोलिस्तान का जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, पूरा डेजर्ट एरिया।
वहाँ पर पे ये कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो जो है वहाँ पर पे ना करके उसको पूरा एरिड करके बर्बाद करके दे वांट टू डाइवर्ट वाटर रिसोर्सेज टू डेजर्ट। आप ये बताइए कितना फीजिबल है ये आई थिंक प्रोजेक्ट शायद से इंडिया ने भी एक बार किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो दे स्टॉप्ड इट। बट यहाँ पर पे ये बुद्धिमान लोग अपनी अकल लगाने जा रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ये हम एक टच बेस हमने किया रिगार्डिंग द इंटरनल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, विच अभी जब आपने जो उनके आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जब उन्होंने जो वहाँ पर पे अब्रॉड सेटल्ड जो पाकिस्तानीज आए थे उनके साथ जब उन्होंने इवेंट किया था, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज़, हम लोग की आइडेंटिटी डिफरेंट है। ये कुछ नहीं है, ये एक वो गीदड़ भपकी जैसे होती है ना, क्योंकि उनको पता है कि उनका टाइम अब ख़त्म हो रहा है। दे हैव नथिंग मोर टू गेन। तो अब उनको क्या है कि अब लास्ट शॉट क्या हो सकता है, लास्ट शॉट रेडिकलिज्म, लास्ट शॉट हेट अगेंस्ट हिंदूज़ हो सकती है, जो वो बाकायदा पूरी तरीके से कर रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट दैट, ये चीज़ हमें खुद समझ में आती है कि आसिम मुनीर ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है दैट द पाकिस्तानी मिलिट्री हैज़ लॉस्ट इट एट द ग्राउंड लेवल्स। उनका करप्शन, उनका एलिटिस्ट नेचर, उनका अपना पंजाब वाला जो वो है, वो सब चीज़ें अब इतनी ज़्यादा उछल के अब बाहर आ गई हैं दैट पीपल हैव स्टार्टेड टर्निंग देयर बैक्स अगेंस्ट देम, एंड नाउ दैट दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन और एनी अदर वे, तो अब बस एक ही चीज़ बचती है, वो है भड़काओ। वो पहले से करते आ रहे हैं, बट द पॉइंट इज, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इट्स बैटल। अब आप कितना भी इसको मीडिया में डाउन प्ले कर लीजिए, आप मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, मीडिया ना दिखाए वहाँ पर पे कितने आपके सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, मीडिया ना बताए कि बलोचिस्तान, मीडिया ये हाईलाइट करती है कि बलोचीज आर बैड, दे आर बैड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ये नहीं बताते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। अभी जो वहाँ पर भी ट्रेन हाईजैक का इवेंट हुआ है ना, उसमें बलोचीज ने सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था, उनकी फैमिली के ऊपर नहीं। अनलाइक दीज पाकिस्तानी मिलिट्री पीपल जो बलोची महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं, बलोची बच्चों के साथ बर्बरता करते हैं, सिंधु देश में जाकर के वहाँ पर पे आप जाके आप कराची का ना आप एक अगर बर्ड्स आई व्यू देख लेंगे, आपको डिस्गस्ट फील होगा। It's that bad. So this is the internal politics. Now when we talk about the external political part of Pakistan, so again, China is in a losing battle now. China ही एक मात्र सपोर्ट सिस्टम रहा है पाकिस्तान का, वो भी उसके अपने खुद के नीड्स की वजह से, इसीलिए वो CPEC एंड ऑल ऑफ दैट का वो था, और चाइनीज़ लोगों ने उनका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया, एंड पाकिस्तानीज बीइंग एज डम एज दे वर ऑलवेज। सो बेसिकली चाइनीज़ पीपल इन जनरल आर एक्सप्लॉइटिंग पाकिस्तान फॉर द रिसोर्सेज, लेकिन ये इन मूर्खों की अकल में कभी नहीं आने वाला। उनको लगता है कि चाइना एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और वो उनके साथ है, तो अगर चाइना हमारे साथ है तो हमें ना तो US से फ़र्क पड़ता है, ना हमें भारत से फ़र्क पड़ता है। और एंटी इंडिया हेट्रेड में इतना आगे हो चुका है पाकिस्तान कि उसको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि जो उसका सो कॉल्ड वेलविशर है वो उसको अंदर से खोखला कर रहा है। जो इतनी बड़ी ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पर पे लड़कियों की, ये पाकिस्तानी जो है ना इतने बेशरम और निर्लज हैं, ये अपनी लड़कियों को बेचते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ का एक प्रूफ देने का मतलब ये नहीं होता। मैं ये चाहती हूँ कि एक इंटेलिजेंट ऑडियंस, एक इंटेलिजेंट व्यूअर हो करके, आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है आपको सब चीज़ें ऑलरेडी पता हो, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो प्लीज़ आप अपनी एंड पे खुद भी एक रिसर्च करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आप खुद वो रिसर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे हिडन एस्पेक्ट्स और पता चलेंगे जो कि आपको डिस्गस्ट कर देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो जब हम इसकी बात करते हैं दैट चाइना इज़ नॉट अ सपोर्टर, चाइना इज़ नॉट अ वेलविशर ऑफ पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा फैक्चुअल रियलिटी है। एंड अब मज़ेदार बात आप ये समझ लीजिए कि चाइना और USA का जो ट्रेड और जो टैरिफ वॉर अब स्टार्ट हो रहा है ना, इस मामले में चाइना नीड्स इंडियन हेल्प। अभी प्रॉब्लम क्या है दैट चाइना इंडिया की तरफ अगर एक बार को आ भी जाएगा तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाएगी। पाकिस्तान की ऑलरेडी अपने नेबर्स एक्सेप्ट ऑफ चाइना, अगर आप देखें तो उनकी अपने नेबर्स के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया के साथ तो डेफिनेटली उन्होंने अभी बोल ही दिया है जो उनका स्टैंड है,
अफ़गानिस्तान के लोगों को डिपोर्ट कर करके क्यों क्यों आप अफ़गानीज़ को डिपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो आप पूरा एक मुस्लिम उम्मा की बातें करते रहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, तो क्यों आप वाई आर यू डिपोर्टिंग अफ़गानीज़? आपको अचानक से ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटरनल थ्रेट्स की टेंशन कहाँ से आने लग गई? तो देयर इज़ कि आप एक नंबर के हिपोक्रेट हैं, फैक्ट है ये। आपसे बड़ा दल बदलू कोई भी आज तक के हुआ ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, ऐसे फैक्ट तो ये, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक और पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया झेल पाएगी। हम लोग को तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को और भारत एज अ कंट्री वी शुड बी अवॉर्डेड लाइक नोबेल प्राइज से भी कुछ ऊपर, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान जैसा नेबर लेकर के टॉलरेट कर रहे हो ना, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसी चिड़ैली किस्म की आंटी या भाई है जो वो देख ही नहीं सकता कि उसका जो भाई है या उसका रिलेटिव है ऊपर सक्सेसफुली जा रहा है। उसको ये है कि ये प्रॉपर्टी में से मेरा भी इतना हक था, मुझे नहीं मिला, पे करके रोना शुरू है उसका, जबकि वो ये चीज़ नहीं देख रहा कि कितना रिसोर्स रिच लैंड उसके पास है, कितना एग्रीकल्चरल रिच लैंड है। मिसमैनेजमेंट और लालच और करप्शन, एक ऐसी कंट्री जो पैदा होते ही उसने ये चीज़ निकाल दी कि हाँ यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होगी। तो ये कितना एक ईज कन्वीनियंस वाला एक आपने वो निकाल दिया कि भाई हम तो डुअल सिटीजनशिप ले लेंगे किसी भी कंट्री की, क्योंकि हमको अगर कल को कोई पकड़ेगा तो हम उस कंट्री भाग जाएंगे, हमारे ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं लेंगे। तो एस्केप रूट जिस कंट्री का उसके पैदा होते ही बन चुका था, आप क्या समझते हो कि वहाँ के लोग उस कंट्री के लिए कितने डिवोटेड और डेडिकेटेड होंगे? आधे से ज़्यादा जनरल्स और जो पाकिस्तानी मिलिट्री के एलीट ऑफिसर्स हैं, एक्सेप्ट वो जिनको लड़ने के लिए भेजा जाता है, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, यूएई में, यूके में भरी हुई हैं। कितने कितने ये हैं जिनके वहाँ पे पेट्रोल पंप्स के एजेंसीज़ हैं यूएस में, इनके अपने फास्ट फूड चेन्स चल रहे हैं और कंट्रीज़ में, एंड ये लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब देश है और इसीलिए हमें आईएमएफ से फंडिंग चाहिए। सो इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ दैट कि इनकी अपनी कोई भी इनकी आई वुड से पॉलिसी इज़ नॉट इन प्लेस। चाइना जिसके ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है, चाइना की आजकल एक्चुअली लेजिट हालत ख़राब हो रखी है पोस्ट ट्रम्प कमिंग टू पावर। एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से अब ये लोग क्या हैं, ये अपने आप को इस्लामिस्ट मानते हैं, दे आर ट्रू इस्लामिस्ट, बिकॉज MBS और मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, उसको तो ये लोग ऐसे ट्रीट करते से पता नहीं वो है क्या भाई। वो तुम जैसी कंट्रियों को उठा करके 10 बार खरीद के 100 बार बेच देगा, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला तुम जैसे भिखारियों के लिए। तुम उसकी कंट्री में जाके भीख मांगते हो, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर ना अब ये हज का प्राइवेट कोटा भी कम कर दिया है, और तुम उसको बैठ करके ज्ञान दे रहे हो कि तुम एक्चुअल मुस्लिम नहीं हो। तो तुम हो जिसके मतलब परदादा शायद चौथी या 5वीं जनरेशन पे शायद कन्वर्ट कर गए होंगे। मतलब कुछ तो शर्म करता है इंसान, कुछ थोड़ी सी, सब बेच खाइए। एनीवे, अब हम बात अगर टॉपिक पे आते हैं, अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर के। तो जो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, अगर आप उसको देखेंगे ना, हाल फिलहाल में आजकल बहुत ज़्यादा छाई हुई है। डेफिनेटली एक अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इंडियन मीडिया से तो काफ़ी हद तक कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 90% उनके शोज़ बेटर है, लेकिन फिर भी दे आर वॉचेबल, नो डाउट अबाउट इट। वो गंद नहीं दिखाते हैं, वो पैथेटिक लेवल ऑफ क्रिंज एंड क्रैश नहीं होते हैं जितने हमारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इडियोटिक बुलशिट वो नहीं दिखाते। आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज एंड बट देन आई एम सो डन। कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और OTT कंटेंट वो भी दिखाते हैं, बट स्टिल यू विल नॉट फील अनकम्फर्टेबल। सो पाकिस्तान इज़ यूजिंग दैट एज अ सॉफ्ट पावर, एंड नाउ यू सी एक्टर्स लाइक फवाद खान एंड हानिया आमिर हु आर कमिंग इन टू द प्ले। हमारा जो बॉलीवुड है वो मतलब उरी के टाइम पे भी ना उनको कोई शांति हुई थी ना कुछ हुआ था, और अभी भी उनको ये है कि भाई मेरे भाई मित्र आ जाए, मेरे भैया, अब हम पाकिस्तानियों के साथ भंगड़ा करेंगे। इनका यही एम है, चाहे वो दिलजीत हो, चाहे वो हनी सिंह हो, चाहे अभी वो कौन से हैं, आई डोंट नो हिज नेम, सम सचदेवा सम सिंगर, वो एक उन्होंने एक वीडियो निकाला है विद मावरा, द एक्ट्रेस जो उसमें थी सनम तेरी कसम में भी, या आई एम नॉट मच इनटू मूवीज़ एंड ऑल। तो या ऐसा क्या डेस्परेशन है कि आपके अपनी कंट्री में टैलेंट नहीं है क्या, जो आपको इन पाकिस्तानीज़ के साथ करना पड़ता है बातचीत और ऑल ऑफ दैट? क्या ऐसा टैलेंट उनके अंदर ऐसा क्या है?
या व्हाट आर दे ब्रिंगिंग फॉर यू ऑन द टेबल विच इज़ सो स्पेशल कि आप मरे चले जा रहे हैं? क्या आपको कौन सा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ओपनिंग मिल रही है? So Pakistan is using this as a form of soft power, and Indians being Indians, they are not all using their brains. They don't want to use their brains at all. So this is one thing which is very disturbing, और मैंने इसको कई बार हाईलाइट किया और मैं कई बार और हाईलाइट करती रहूँगी इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को ये है कि ये सही नहीं है। एक बार या 100 बार कॉल आउट करना जो है वो करा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या डेस्परेशन है इन पाकिस्तानी एक्टर्स को स्क्रीन पे देखने का। अगर इतना ही शौक है तो भाई ठीक है, तो पैसा तो आपने वैसे भी उनको देना ही है ना, तो अब उनको ऑनलाइन देख लो। बट वाई डू यू वांट ये क्रॉस बॉर्डर वाला? हाउ आर यू सो नॉट श्योर कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर के वो वहाँ पे जाकर के ISI को देंगे? क्यों नहीं दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, शायद देते भी होंगे। एंड अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो मे भी आपको शायद ऐसे कुछ नोन फिगर्स मिल जाएंगे। थोड़ी स्टडी करिएगा। एंड अगर आप समझ चुके हैं कि मैं किन की बात करी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम भी ज़रूर से बताइएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। अब हम आते हैं द जियो स्ट्रैटेजिक पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट जियो स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो सो पाकिस्तान इज़ बेसिकली ट्राइंग टू प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद इंडिया, क्योंकि उसको पता है कि वो उतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं रखता है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग विद इंडिया। सो व्हाट इट कैन डू इज़ दिस कि वो इंडिया को भड़काएगा और चाइना दूसरी तरफ अपना फ्रंट इंडिया के अगेंस्ट ओपन करेगा। सो बेसिकली क्या है कि चाइना एंड पाकिस्तान विल कम एंड they have bad intentions against India. They want to open a war against India. They want to wage a war against India because only in that case वो पैसा मांग सकते हैं और कंट्रीज से और अपने भूखे नंगे होने की चीज़ को वो कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस्लामिक रेडिकलिज्म को। आई एम नॉट सेइंग कि वॉर होगी ही होगी। आई एम नो जियो स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट, बट जिस तरीके के सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं इट काइंड ऑफ पॉइंट्स टूवर्ड्स दैट ना हो, बिकॉज इसमें ऑनेस्टली जो एक मुझे जो वो फील होता है वो ये होता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं वो ऐसे एक गंदे फॉर्म, एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ मेंटालिटी का शिकार बनेंगे विच इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। सो पाकिस्तान के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक वहाँ की रूलिंग पंजाबी एलीट है, जो वहाँ का रूलिंग पंजाबी माफिया है, उसने और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो KPK को, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को नोटिस करें जो इनके पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान वो इज़ अ पठान। इमरान खान को लेकर के आर्मी ही आई थी, ऐसा नहीं था कि इमरान खान, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है ऊपर, जो भी उसको लेकर के आया जाता है ऊपर, वो बिना मिलिट्री सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होता। अब जब हम इस केस को लेकर के आगे बात करते हैं तो इमरान खान को भी आर्मी के सपोर्ट के बिना ऊपर नहीं आने दिया गया था, वो भी आर्मी के सपोर्ट के साथ ही ऊपर आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनता का साथ उनके साथ बन रहा है तो उन्होंने फिर आर्मी से अपने आप को डिसोसिएट करना स्टार्ट किया और उन्होंने ऐसे एक्शंस करने शुरू करी, ऐसी हरकतें शुरू करी जो कि एंटी आर्मी थी। उसका रिज़ल्ट अब हम देख रहे हैं कि वो जेल में है। लेकिन एक ये था कि बीइंग अ पठान उनके पास एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनना शुरू हो गया था विच वॉज एंटी पंजाब। एंड व्हेन द रूलिंग पंजाबी एलीट ऑफ पाकिस्तान वाज सीइंग दैट, तो उनको वो इतना थ्रेट फील हुआ है इमरान खान से कि उनको तब से लेकर के जेल के अंदर डाल दिया गया है। Imagine a situation like this here in India if Rahul Gandhi and Priyanka Vadra are put into jail because people are supporting them. पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट उस टाइम पे इंडिया को इतना बड़ा ग्लोबल विलन बना दिया जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप, सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट बिकॉज योर हार्ट वॉन्ट्स टू डू इट।
just because the ruling military wants to do it. जो वहाँ की ruling military है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ. मैं एजुकेशन के लिए मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर गई थी पढ़ने के लिए अपना, एंड क्योंकि आप जब बाहर होते तो और भी देश के लोग वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पर पे एक मुझे आई मेट अ स्टूडेंट एंड शी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वो वहाँ पर पे पार्ट टाइम स्टूडेंट थी, एंड वो वहाँ पर पे सिर्फ कुछ महीनों के लिए आई थी. इट वॉज आई थिंक एक सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए. सो मेरी बार उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, बिकॉज वो लैंग्वेज कॉमन हो जाती है, सब चीज़ें कॉमन हो जाती है, तो आप एकदम से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हो कि कौन पाकिस्तानी है, कौन इंडियन है, कौन बांग्लादेशी है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ जब आप थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हो तो बांग्लादेशी उसका बंगाली टच सामने आता है. तो उनके भी फादर मिलिट्री में काफ़ी हाई पोजीशन पे थे, एंड दैट इज़ हाउ शी कुड अफोर्ड टू कम टू दैट पर्टिकुलर कंट्री टू परस्यू अ कोर्स. बट अगर आप देखें कि आज के टाइम पे पाकिस्तान की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वहाँ पर पे इतनी मेजर पॉपुलेशन, एंड आई रियली थिंक कि ये कुछ 35 to 50% की एक पॉपुलेशन रेंज है पाकिस्तान की जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन पर है. मिडिल क्लास श्रंक करके लोअर मिडिल क्लास टू पॉवर्टी लाइन पे आ चुका है. सो द गैप इज़ लोअर लाइन, पॉवर्टी लाइन एंड द एलीट. सो हियर जो आपका मिडिल क्लास है वो ये है, दैट्स इट. रेस्ट इतना बड़ा गैप है विच नो बडी इज़ बॉदर्ड, क्योंकि रूलिंग एलीट अगर अपनी रिसोर्सेज से पार्ट अवे करना शुरू कर दे, पाकिस्तान का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उनके डेवलपमेंट पे रोक लग जाएगी. सो ऑल इन ऑल आई वुड से पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी बिग मेस राइट नाउ. और ये जो ये फॉल्स ब्रावाडो दिखा रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि बांग्लादेश से जो इनका इतना ज़्यादा ब्लड शेड वाला इनका पार्टीशन हुआ, लेकिन जब बात रिलीजन को लेकर के आई तो भारत जिसने बांग्लादेश की इतनी हेल्प करी, उसके इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करी, उसको अपनी इंडस्ट्रीज़ तक दे दी रन करने के लिए कि यहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर के बांग्लादेश इतना मेजर बेस शिफ्ट हो गया. वही बांग्लादेश आज के टाइम पे अपने रिलीजन और फैनेटिसिज्म को लेकर के पाकिस्तान के साथ अलाइन कर गया, ये भूल करके कि आज से कुछ 40-50 साल पहले की ही हिस्ट्री है जहाँ पर पे इनका इतना ब्लड शेड वाला हुआ था, एंड पाकिस्तानीज हेटेड बांग्लादेशीज. बट बिकॉज ऑफ रिलीजन they are back in the fray yet again. Also, when we talk about Bangladeshis being stupid as hell, and that's a fact, these people are also mocking MBS. These people are also mocking Saudi Arabia. Like, भाई तुम लोग वहाँ जा कर के जो ये छोटे मोटे काम करते हो, वहाँ से तुम लोग पैसा कमाते हो, सो कॉल्ड जो भी तुम मतलब भर के रेमिटेंसेस ले पाते हो, इसीलिए कर पाते हो क्योंकि तुम वहाँ जाके काम कर रहे हो भाई. और अपने ही रिलीजियस मतलब एक तरीके से देखा जाए ऑटोनॉमी, एक वो कंट्री जो कि अब प्रोग्रेशन इन लोगों को मेरे इसलिए लगती है क्योंकि भाई वो प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं. इन बेसिकली आई टेल यू व्हाट, अगर आप एक इसको बहुत डीपर ह्यूमन लेवल पे अगर आप लेकर के सोच के चलोगे ना, यू विल रियलाइज कि ये बेसिकली एक मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की वाला जो है ना, तो जहाँ पे एकदम बेसिक लेवल होता है ना कि वहाँ पे यू हैव लाइक आपके अपने बेसिक नीड्स होते हैं, वो आपके फुलफिल होने चाहिए. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर बेसिकली देयर, उनके लिए वो बेसिक नीड्स फुलफिल करना इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो टॉप का लेवल है ना, जो वहाँ पर पे यू हैव लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अटेनमेंट एंड ये सब कुछ एक आपको एक पीस होता है, दे डोंट वांट टू, दे कांट अंडरस्टैंड दैट. So now what is happening is this कि now other countries are moving up the rank, अब वो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इनको मिर्च लग रही है, इनको ये लग रही है भाई ये कैसे कर सकते हो तुम, हमको तो मतलब वी नीड लाइक यू नो फिजिकल वो चाहिए हमको, तो हम लड़कियों को महिलाओं को असॉल्ट करेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे और हमें अपनी दादागिरी दिखानी है. सो उनको ये है कि हाउ कैन यू नॉट डू दिस, आप कैसे इसके आगे बियॉन्ड बढ़ सकते हो, हाउ कैन यू गिव इक्वल राइट्स. प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ रिलीजन से ज़्यादा हट करके अब उस लेवल की सोच की आ चुकी है, वे दे डोंट इवन नो कि उनको चाहिए क्या लाइफ में. सो it has become a very lethal cocktail, it has become a very lethal mixture of fanaticism, of hatred, of radicalism, of no growth, of being jealous, you know, of being confused. It is a very bad mixture right now. Personal मेरा अपना मानना ये है कि बांग्लादेश will split, definitely it will, because जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ बर्बरता हो रही है, it has to split. And Pakistan might
be a non-existing entity in, let's say, in around 10-15 years max. क्योंकि जिस तरीके से बलोचिस्तान और जो सिंध एरिया है उसमें इनके अगेंस्ट एक वेव आई हुई है अगेंस्ट द रूलिंग पंजाबी एलीट ऑफ एंड द रूलिंग मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान. अगर आप देखें इवन इन द फिल्म इंडस्ट्री यू विल हैव अ लॉट ऑफ पंजाबी इन्फ्लुएंस. जो और वहाँ पे लोकल्स हैं ना, आप अगर उनके सीरियल्स को देखेंगे तो बलोचीज़ को और सिंधीज़ को और पश्तून्स को बड़ा ही एक नीचे और एक मौकरी की निगाहों से उनका एक कैरिकेचर वाला एक उनका कैरेक्टर बनाया जाता है. तो दिस शोज़ कि उनके अंदर के एक्चुअल भाव इनको लेके क्या है. भले ही आप सोशल मीडिया पे ना बॉट कमेंट्स डाल दो, आए पाकिस्तान लव्स क्या. अभी मैं देख रही थी, देयर वाज सम फीड आई वाज ऑन एंड देयर वर लाइक बॉट कमेंट्स, पाकिस्तानीज लव बलोचिस्तान, पाकिस्तानीज लव KPK, पाकिस्तानीज लव पंजाब. डूड, तुम्हारी यहाँ पे आ करके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. रियलिटी इज़ दिस दैट ऑन ग्राउंड थिंग्स आर चेंजिंग बैड, it are changing for the worse for Pakistan and that will happen very soon. And you know what, कुछ भी आप कहिए, सनातन है, हम मानते हैं सनातनी है, कर्मा आपके पास लौट करके आता है. जिस तरीके से आज अहमदियों को टॉर्चर किया जा रहा है ना पाकिस्तान, आज अहमदियों को टॉर्चर किया जा रहा है ना पाकिस्तान में, उन्हें मुसलमान भी नहीं माना जाता. दे कांट सेलिब्रेट ईद. वो अहमदियास जिन्होंने भारत छोड़ने के साथ ही साथ इतना बड़ा मेजर स्टेप उठाया था विद मोहम्मद अली जिन्ना, दैट दे डिड नॉट वांट टू स्टे इन इंडिया एंड दे वांटेड अ सेपरेट इस्लामिक कंट्री. That was Pakistan. Those Ahmadiyas are now being kicked around and are being killed by Pakistanis. तो जब कर्मा उनके लिए लौट करके आया है, पाकिस्तानीज़ को ये क्यों लगता है कि उनके लिए वापस लौट कर नहीं आएगा. कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक एंड इट हिट्स बैक एट दैट टाइम व्हेन यू डू नॉट एक्सपेक्ट इट. एंड आई रियली थिंक राइट नाउ दैट पाकिस्तानीज़ आर एक्सपेक्टिंग देयर डाउनफॉल. अब बस वो उन्होंने एक ऊपर से ना एक फसाड बना के रखा हुआ है. फेविक्विक से आप कब तक के जोड़ के रखोगे, कभी ना कभी वो जोड़ टूटेगा. और जब टूटेगा मैं फेविक्विक तो पूरी दुनिया देखेगी. और वो तमाशा देख करके, तमाशा नहीं है रादर, अब मैं आई विल से दिस, इट्स नॉट अ तमाशा तो ये रूलिंग एलिट्स ने बनाया है. जो वहाँ पे लोग हैं ना, उनके लिए ये जेल से भी बदतर है, जहाँ पे रोज़ आपके साथ बदतमीज़ियाँ की जाती हैं, आपको हरास किया जाता है, आपको डेवलपमेंट से दूर रखा जाता है, आपको 2 कौड़ी के सिटीज़न से भी घटिया ट्रीट किया जाता है. तो जब ये सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, तो वहाँ पे ये लेजिट एक्शन है जो होगा, और ये हो रहा है. एंड आई रियली सपोर्ट बलोचीज़. आई रियली सपोर्ट पीपल हु वांट अ सेपरेट सिंधु देश. क्योंकि अगर जब आपके साथ इस लेवल की घटियापन होती है, इस लेवल की पॉलिटिक्स एवरीडे बेसिस पे होती है, आप अपने लिए एक अलग आइडेंटिटी कार्व आउट करने के लिए पूरे हकदार हैं. सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर आपको कैसा लगा. अगेन मैं वही बोलूँगी, आई एम नो एक्सपर्ट, बट मैं क्योंकि जो सुन रही हूँ, जो देख रही हूँ, उसके बाद आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यूज़ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. बिकॉज कुछ है या नहीं है, पाकिस्तान है तो हमारा नेबर अनफॉर्चुनेटली, और वट एवर इट इज़. तो एंड वो हमें इम्पैक्ट भी करता है. सो या डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. डू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो एंड देन वील गेट बैक, वी विल मीट यू सून अगेन. तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा. नमस्ते, बाय बाय.